हिरण्यकशिप एक ऐसा महाशक्तिशाली राक्षस जिसको मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को चौथा अवतार नरसिंह अवतार लेना पड़ा, जिसकी शक्ति और अहंकार ने समस्त देवताओं को भी भयभीत कर दिया था। वह भगवान विष्णु का घोर विरोधी था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार कितना विशाल था और आखिर उन्होंने एक हिरण्यकशिप राक्षस को मारने के लिए अपना चौथा अवतार क्यों लिया। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। बस वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। हिरण्यकशिप का जन्म उस युग से है जब युग की शुरुआत हुई थी, जिसका नाम है सतयुग। अब इसके संदर्भ में कुछ इस प्रकार कहा गया है कि परमपिता ब्रह्मा से सर्वप्रथम 7 महाऋषियों ने जन्म लिया था, जिन्होंने सप्तर्षि और प्रजापति पद ग्रहण किया था। इन्हीं में से एक थे सप्तर्षि, जिसका नाम था मरीच। उनकी पत्नी कला से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम था महर्षि कश्यप। महर्षि कश्यप ने प्रजापति दक्ष के लगभग 14 कन्याओं से विवाह किया और उन्हीं की संतानों से समस्त जातियों की उत्पत्ति हुई। इनकी श्रेष्ठ पत्नी अदिति से आदित्य और दूसरी पत्नी दिति से दैत्यों का जन्म हुआ था। दैत्य कई थे जिनको देवों से शत्रुता चलती रहती थी, किंतु समुद्र मंथन के पश्चात हुए प्रथम देवासुर संग्राम देवों के हाथों से सभी दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। दिति इससे अत्यंत क्षुब्ध हो गई थी। पहले उसे देवों से कोई बैर नहीं था, किंतु इस घटना के बाद उनके विनाश को सोचकर अपने पुत्र उत्पन्न करने का निश्चय किया। वो ऋतु स्नान कर अपने पति महर्षि कश्यप के पास गई और उनसे इसकी इच्छा कही। महर्षि कश्यप अपनी पत्नी दिति का दुख समझते थे, किंतु जिस समय दिति उनके पास गई वो समय शुभ नहीं था। उन्होंने ये बात दिति को बताई और कहा कि यदि इस समय तुमने गर्भ धारण कर लिया तो तुम्हारा होने वाला पुत्र अधर्मी निकलेगा। दिति यही चाहती थी और इसी कारण में वे अपनी जिद पर अड़ी रही। विवश होकर महर्षि कश्यप ने उस अशुभ काल में ही दिति के साथ समागम किया, जिससे उसके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हिरण्यकशिप का जन्म हुआ। तत्पश्चात दिति को एक और पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने हिरण्याक्ष रखा। उनकी एक पुत्री भी हुई जो होलिका के नाम से प्रसिद्ध मानी जाती थी। इस प्रकार दैत्य जाति के सबसे पहले वंश का आरंभ हुआ था। जन्म से ही दिति नेउनियों के मन में देवों के विरुद्ध द्वेष भर दिया था और इसी कारण बाल्यकाल से ही हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष देवताओं के घोर विरोधी बन गए थे। हिरण्याक्ष में असाधारण बल था और उस पर अपने परमपिता ब्रह्मा की तपस्या कर अनेकों वरदान प्राप्त किए थे। और कुछ इस प्रकार सबके द्वारा अवध्य बन उसने पृथ्वी से स्वर्ग तक अपने भाई का राज्य फैला दिया। अपने छोटे भाई के बाहुबल को पाकर हिरण्यकशिप उस विशाल राज्य पर शासन करने लगा था। समय आने पर उसका विवाह जंभ नामक दानव की कन्या कयाधु से हुआ था। वो महान विष्णु भक्त थी। एक कथा के अनुसार एक बार हिरण्यकशिप वन में तपस्या करने को गया था। वहां उसकी तपस्या भंग करने के लिए देवगुरु बृहस्पति ने तोते का रूप लेकर नारायण नारायण का उच्चार करने रहे थे। इससे हिरण्यकशिप की तपस्या भंग हो गई और वो वापस अपने महल को आ गया। जब कदायु मतलब जो हिरण्यकशिप की धर्म पत्नी थी, उनसे उसने पूछा कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गए, तब उसने बताया कि किसी ने नारायण नारायण कहकर मेरा तपस्या को निष्फल कर दिया। कयाधु ने ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गई कि भगवान विष्णु के घोर विरोधी उसके पति के मुख में अनजाने में ही 2 बार नारायण नारायण शब्द निकल गए। उसने सोचा कि यदि मैं इनसे 107 या फिर 108 बार श्री हरि का नाम बुलवाऊं तो इनका उद्धार हो सकता है। अब ये सोचकर उन्होंने बार बार उनसे पूछने लगी। उनका तप क्या सुनकर टूटा और हिरण्यकशिप बार बार नारायण नारायण बोलने लगे। इस प्रकार उसने उस रात्रि लगभग 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण किया। उसी रात्रि को कयाधु ने गर्भ धारण किया और श्री हरि की कृपा से प्रहलाद जी का जन्म हुआ। उनके गर्भ में आए और थोड़े दिनों बाद हिरण्यकशिप पुनः तप करने को वन चला गया। अब इसकी उत्पत्ति कुछ इस प्रकार होती है और इसके बारे में समझते हैं। उसकी अनुपस्थिति में इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया और ये जानकर कि हिरण्यकशिप का तेज कयाधु के गर्भ में है, इंद्र उसका अपहरण कर उसे अपने साथ ले जाने लगे। किंतु मार्ग में ही देवर्षि नारद ने उसे इंद्र से मुक्त करा दिया और इंद्र को बताया कि उसके गर्भ में श्री हरि का बहुत ही बड़ा भक्त है। अब इसी बीच इंद्र ने कयाधु को छोड़कर चले गए और प्रसव तक कयाधु देवर्षि के पास ही रही। अब पुराणों में कुछ कथा इस प्रकार कहा जाता है कि देवर्षि रोज उन्हें श्री हरि की कथाएं सुनाते थे, जिसे प्रहलाद ने गर्भ में ही ग्रहण कर लिया था और समय आने पर उसी उत्तम संस्कार के साथ उसका जन्म हुआ। इसके विषय में कुछ इस प्रकार कहा गया है कि प्रहलाद के बाद हिरण्यकशिप को कयाधु से 4 पुत्र और 1 पुत्री हुए। 4 पुत्रों के नाम कुछ इस प्रकार है: प्रहलाद, अनुलाद, शिवी और वास्कल, और पुत्री का नाम सिंहिका रखा गया। ये पांचों ने सभी संस्कार और पिता की ही भांति आए थे
और ये लोग भी देवताओं से द्वेष करने लगे। किंतु प्रहलाद संसार का सबसे बड़ा विष्णु भक्त बन गया था। उधर नारायण ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। हिरण्याक्ष वही जो हिरण्यकशिप का भाई था। ये देखकर हिरण्यकशिप ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनसे ये वर मांगा कि उनकी मृत्यु देव, दानव, नाग, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, पशु किसी के भी द्वारा ना हो सके। उसे ना दिन में मारा जा सके और ना ही रात में मारा जा सके, ना ही अस्त्र से और ना ही शस्त्र से, ना घर के अंदर और ना ही घर के बाहर, ना पृथ्वी पर और ना ही जल में और ना ही आकाश में मारा जा सके। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान तो दे दिया था, लेकिन खुद ब्रह्मा जी यहाँ पे सोच में पड़ गए थे। अब महाभारत के अनुशासन पर्व लगभग 14वें खंड के अनुसार महर्षि उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को भी हिरण्यकशिपु की कथा सुनाई थी। उनके अनुसार हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के अतिरिक्त महादेव को भी तप कर प्रसन्न किया था और महादेव ने उसे असीमित शक्ति के साथ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के संचालन में अद्वितीय बना दिया था। उसे महादेव ने इंद्र, यम, कुबेर, सूर्य, अग्नि, वायु, सोम और वरुण की सम्मिलित शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली बना दिया था। तो आप समझ सकते हो कि जो हिरण्यकशिपु राक्षस था वो कितना महान और कितना ज्यादा शक्तिशाली बन गया था। मतलब उसको ना दिन में मार सकते, ना रात में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना कोई देवता मार सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो नरसिंह अवतार हुआ था, भगवान विष्णु का चौथा अवतार, वो कितना भयानक और कितना भयावह होगा। आप कभी भी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा क्या हुआ था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वो लगभग अवध्य हो गया था और शंकर के वरदान के कारण हिरण्यकशिपु इतना अधिक शक्तिशाली हो गया था कि वो संपूर्ण हिमालय पर्वत को उखाड़ कर फेंक सकता था। उसकी शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार रावण जैसे महापराक्रमी ने हिरण्यकशिपु को कवच और कुंडल को उठाने का प्रयास किया, किंतु वो इतना भारी था कि उन्हें हिला भी नहीं पाया। तो आप समझ सकते हो, अगर आप ये बोलते हो कि रावण बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, तो आप यहाँ से ही अंदाजा लगा लो कि हिरण्यकशिपु के पास कितनी शक्तियां थी। अब ऐसा कहा जाता है कि उसका जो जीवन काल था वो भी बहुत ही ज्यादा बड़ा था। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार हिरण्यकशिपु ने लगभग 10,72,80,000 वर्षों तक शासन किया था। ये कालखंड 24 महायुगों से अधिक था। पौराणिक काल में गणना के बारे में विस्तार से जानने के लिए मैं आपको बताता हूं और इसके बारे में भी समझते हैं। अब वो स्वयं को अवध्य मानकर उसने त्रिलोक में हाहाकार मचा दिया था। अब ऐसा कहा जाता है कि उसने सभी स्थानों पर भगवान विष्णु की पूजा बंद भी करा दी थी और स्वयं को ही ईश्वर घोषित कर दिया था। जिसने भी उसका आदेश नहीं माना उसे उसका वध कर देता था। किंतु जब उसे पता चला कि स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद महान विष्णु भक्त है, तो उसके क्रोध का कोई भी ठिकाना ना रहा। अपनी सत्ता को बचाने रखने के लिए स्वयं अपने पुत्र के वध का निश्चय कर लिया। उसने प्रहलाद को मारने के लिए सारे उपाय करके देख लिए, किंतु सब विफल रहा। उसकी बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उसने अपने इस वरदान के अभिमान में होलिका में प्रहलाद को फेंक दिया था या फिर उसके गोद में डाल दिया था, ताकि अग्नि में बैठे रहे और होलिका कभी भी न जले बल्कि प्रहलाद जल के राख हो जाए। किंतु भगवान हरि की कृपा से प्रहलाद को तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि होलिका जल मरी और जल के राख भी हो गई। तब से ही हम होलिका दहन मनाते हैं। अब हिरण्यकशिपु ने स्वयं प्रहलाद को मारने का निश्चय किया, किंतु जब अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान विष्णु एक स्तंभ से नरसिंह अवतार में प्रकट हो गए थे। अब ऐसा कहा जाता है कि उनमें वो सभी लक्षण थे जो हिरण्यकशिपु के वध के प्रतिबंधों को संतुष्ट करते थे। हिरण्यकशिपु प्रचंड शक्तिशाली और महाविनाशकारी था, किंतु प्रभु की शक्ति से कैसे पार पाता। आप समझ सकते हो, जिसने भगवान ने उसको बनाया तो वो कैसे नहीं मार सकते। किंतु ऐसा भी कहा जाता है कि अंततः भगवान विष्णु ने नरसिंह के अवतार में, नरसिंह के रूप में उसे घसीटते हुए उसे एक द्वार से चौखट पर लेके आए और उसको अपनी जंघा पर रख कर अपने वज्रतुल नख उसके वक्ष पर रख दिए। तभी आकाशवाणी होती है कि हे हिरण्यकशिपु, देख प्रभु का ये अवतार ना मनुष्य का है, ना पशु का है। इस समय ना दिन है, ना रात्रि है और ना ही धोगुली वेला है। तू ना घर के अंदर है, ना घर के बाहर है। तू घर की चौखट पर है। तू ना ही पृथ्वी पर और ना ही जल में है और ना ही आकाश में है। तू भगवान विष्णु की, भगवान नरसिंह अवतार की जंघा पर विराजमान है। भगवान नरसिंह ने तेरा वध कर ना अस्त्र से कर रहे और ना ही शस्त्र से कर रहे, वो अपने नखों से तुझे मुक्ति दे रहे हैं। स्वयं को अमर मानकर तुझे जो अत्याचार किए हैं उसके अंत का समय आ चुका है। आकाशवाणी होते ही भगवान नरसिंह ने अपने नखों से हिरण्यकशिपु का हृदय विदीर्ण कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार संसार
प्रकार से एक पापी का नाश हो गया। भगवान विष्णु की पार्षद जय और विजय में जय ने अपने 3 जन्मों में प्रथम जन्म हिरण्यकशिप के रूप में लिया था। और ये वही जय है जो भगवान विष्णु के मतलब उनका जो द्वारपाल था, मतलब 2 द्वारपाल थे जिसका नाम था जय और विजय। जो पहला राक्षस था मतलब जो पहला जय था वो बनता है हिरण्यकशिप, और जो विजय होता है वो हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लेता है, और भगवान विष्णु दोनों को मारते हैं और इन दोनों का अवतरित होता है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यही सीखने को मिलता है कि राक्षस या फिर कितना भी ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, कितना भी ज्यादा महान क्यों ना हो जाए, कितना भी ज्यादा वरदान ही प्राप्त क्यों न ले, लेकिन उसको भगवान के हाथों मरना ही होगा। अगर वो अधर्म के रास्ते पे चलता है, अधर्म वाला काम करता है, तो स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेते रहेंगे और हर एक राक्षस का विनाश करते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आया ये सच में तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में एक बार जाते जाते भगवान विष्णु का नाम तो जरूर लिख के जाना और जय श्री राम जरूर लिख के जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में।